नमस्कार दोस्तों, मैंने एक नया डिसीजन लिया है कि एक वीडियो जो भी मुझे टॉपिक पे बात करनी है वो डाला जाएगा और 2 वीडियो डेली बेसिस पे आपके कमेंट्स को लेकर होगी प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो कमेंट लिया है वो वीएस पटेल का है, जिन्होंने कहा था कि इंडो विंड एनर्जी के बारे में बताइए। तो चलिए आइए इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों अगर इंडो विंड एनर्जी की बात करूँ तो ये इसका प्राइस अभी चल रहा है 20 रुपये 65 पैसे, और अगर मैं बात करूँ इसके 6 मंथ के चार्ट की तो नियर अराउंड इसने 54% का रिटर्न दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं 33 रुपीज से नीचे की तरफ आया है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जिन्होंने इस टॉप पे लिया होगा अभी नियर अराउंड वो 30 से 35% के लॉस पे चल रहे होंगे, और आप ये भी कह सकते हो कि जो यहाँ पे लेना चाहते थे शायद नहीं लिया, उनको अभी 35% का डिस्काउंट भी मिल रहा है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों क्या कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है, जब मैंने उस चीज को देखने की कोशिश की तो हाँ, मुझे कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा देखने को मिला, ये बहुत अच्छी बात है। बट इस कंपनी का जब नेट प्रॉफिट देखा तो दोस्तों ये कंपनी लॉस में है और बीच में इन्होंने कुछ अपडेट भी नहीं किया है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी चिंता जताने की जरूरत है कि कंपनी लॉस में चल रही है। बात करें कंपनी के ऊपर कर्जे की तो कंपनी के ऊपर कर्जा ना के बराबर है, क्योंकि ये डेब्ट टू इक्विटी रेशो 0.26 की है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस स्टॉक के लिए, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करें अगर इनकम स्टेटमेंट की तो इसको पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या सेल्स से पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे जो मेन सेल हो रही है वहीं से इसको पैसा आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि भैया जो सेल कर रही है तो आने वाले समय में ये प्रॉफिटेबल हो सकती है कंपनी, इस बात को भूलिएगा नहीं, ये एक प्लस पॉइंट भी कहीं ना कहीं इसके अंदर है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसकी बैलेंस शीट में चलते हैं तो हमें बहुत अच्छी चीजें देखने को मिली। वो क्या देखने को मिली कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, जिसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं इसके कर्जे की तो लॉन्ग टर्म के लिए 7.96 करोड़ का कर्जा है और शॉर्ट टर्म के लिए 52 करोड़ का कर्जा है। तो इसको कुल मिला के देखोगे तो 60 करोड़ का कर्जा इनके ऊपर है, बट उसके कंपैरिजन में कैश अच्छा है। तो कहीं ना कहीं कैश रिच कंपनी जरूर आप कह सकते हो, एक छोटा स्टॉक ये है। अब इसी के साथ कुछ चीजें और भी बताना चाहूंगा। इस कंपनी को अभी अगर बात करें तो इन्वेंट्री 4 करोड़ की है, ट्रेड रिसीवेबल जो इनके पास पैसा आना है 8 करोड़ का है, कैश एंड इक्विवेलेंट 21 करोड़ के प्लस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने लमसम आप लोगों को एक अप्रॉक्स फिगर जो है यहाँ पे बता दी है। तो बैलेंस शीट से हमें ये देखने को मिला कि कंपनी कैश रिच है। इसी के साथ अगर बात करें इस कंपनी में पैसा किसका लगा हुआ है, तो दोस्तों इस कंपनी में एफआईस और डीआईस बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर का माल इसमें है। तो ध्यान रखिए, प्रमोटर एक ऑनर होता है जिसने अपनी कंपनी का शेयर 49.24 के करीब अभी भी होल्ड किया है। बाकी सारा माल पब्लिक के पास हमें देखने को मिल रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रमोटर के पास कितना माल है 50.76 का, ये बात ध्यान रखिएगा। जो मैंने अभी बात की सॉरी वो पब्लिक के बारे में थी, पब्लिक के पास 49% है और प्रमोटर के पास नियर अराउंड 50% के माल है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 47 से 50% की होल्डिंग प्रमोटर की होगी है, बट ये होल्डिंग जो हुई है ये प्रमोटर ने फंसे हुए लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफआईस और डीआईस की जो होल्डिंग थी वो पहले 3% के करीब आप कह सकते हो थी, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं है। तो जो इन्होंने माल खरीदा है वो प्रमोटर ने, आप कह सकते हो डीआईस ने बेचा और प्रमोटर ने यहाँ पे खरीद लिया। तो दोस्तों अभी तक जो चीजें हमने देखी, हमें सिर्फ एक ही चीज अच्छी नहीं लगी कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। तो क्या ये एक नेगेटिव पॉइंट है? क्या इसके अलावा कोई और नेगेटिव पॉइंट है? एक चीज और बता दूं कि इसमें ना ही म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट रखते हैं, ना ही एफआईस रखते हैं, ना ही डीआईएस रखते हैं, बट जरूरी नहीं कि ये एक स्टॉक को चला सके। देखिए अगर ये हमें मिलते हैं तो एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है, बट जब ये नहीं मिलते तो आप ये कह सकते हो कि आप अपना पैसा प्रमोटर के थ्रू लगा रहे हो। ठीक है, तो प्रमोटर भी बहुत बड़ी हस्ती होता है, ये बात ध्यान रखना। प्रमोटर खरीदता है तो प्रमोटर को भी कुछ अच्छा दिख रहा होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि हम प्रमोटर के साथ भी जा सकते हैं। तो हमें इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला? सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी नेट लॉस में है। दोस्तों क्या लॉस में होना बुरी बात है? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कंपनी लॉस में हो। देखिए होता है, आप टाटा मोटर का चार्ट उठा के देखिए, आप जोमेटो का चार्ट उठा के देखिए, बड़ी सारी कंपनीज हैं जो लॉस में है बट उनके प्राइसेस चल रहे हैं। एक बार कंपनी प्रॉफिट में आ जाए तो बहुत अच्छा। देखिए मैनेजमेंट होती है, कुछ समय के लिए कभी कभी लॉसेस चल रहे होते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो कि भैया कुछ समय के लिए लॉस है, उसके बाद ये कंपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, जिस तरह से अच्छा खासा कैश अपने पास रख रही है, ये बात ध्यान रखना। तो फंडामेंटल मुझे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं दिख रही है, क्योंकि प्राइस भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, 20 रुपये का प्राइस है, तो उस हिसाब से तो अच्छा खासा भैया कंपनी कैश जो है वो रख रही है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है तो हमें होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बात आती है टेक्निकल बेसिस क्या दिख रहा है। दोस्तों एज पर टेक्निकल बेसिस इसने अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं एक बेरिश ट्रेंड है, लेकिन अपने 50 पीरियड मूविंग एवरेज के पास सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। ध्यान रखिए जो लोग इसमें बने हुए हैं अगर वो एग्जिट करना चाहते हैं, देखिए या तो आप 13 रुपये 90 पैसे के पास एग्जिट करिए या 24 रुपये 55 पैसे, बीच में एग्जिट करने का कोई फायदा नहीं। आप बोलोगे यार 20 रुपये में एग्जिट क्यों ना करूं मैं, 13 रुपये 90। देखिए फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, ट्रेंड ऊपर का चला हुआ है, अभी सिर्फ नीचे की तरफ आई है। कहीं ना कहीं जो लोग ट्रैप हुए हैं ऊपर की तरफ वो 24.55 के करीब हुए होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कंपनी एक बार 24 रुपये 55 पैसे के पास जाने की कोशिश करेगी और ध्यान रखना अगर 24 रुपये 55 पैसे के ऊपर जाके सस्टेन करती है तो कहीं ना कहीं हमें दोबारा से अप ट्रेंड भी देखने को मिल जाएगा। अभी क्या करना चाहिए, देखिए अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए, ना ही कोई फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, ना ही कोई एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सस्टेन करने की ये कंपनी कोशिश कर रही है। ठीक है, फ्रेश बाइंग बनेगी 24 रुपये 55 पैसे के ऊपर, नीचे की तरफ फ्रेश बाइंग बनेगी 13 रुपये 90 पैसे से लेके 10 रुपये के बीच में, क्योंकि यहीं आप कैंडल देख सकते हो, बहुत बड़ी कैंडल बनी थी और यहीं से एक ब्रेकआउट भी आया था, यहाँ से ये चलना शुरू हुआ था। तो ध्यान रखिए अभी जिस तरह से नीचे आ रहा है हो सकता है 13 रुपये 90 पैसे पे भी आ जाए, लेकिन अगर आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है आप 10% अभी बाय कर सकते हो, 90% वेट कर लीजिए अपने लेवल पे आने का। 10% से ये बेनिफिट होगा, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना अगर ऊपर की तरफ निकला तो 34, 44 एंड उसके बाद 127, 85 और 127 जाने के लिए भी ये रेडी हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये ऊपर की तरफ भी इसके कुछ लेवल्स हैं जो हमने निकाल के रखे हुए हैं। देखिए भैया जो होल्ड करके बैठा है क्या उसके लिए अच्छा स्टॉक है? देखिए अगर बैलेंस शीट प्रमोटर होल्डिंग डेटा को देखें तो हाँ अच्छा स्टॉक है, टेक्निकल बेसिस पे देखें तो हाँ एक ब्रेकआउट जरूर आया है, उसके हिसाब से ये ऊपर की तरफ चला हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हमें अब 50 पीरियड मूविंग एवरेज भी देखने को मिल रही है, तो हो सकता है यहाँ से भी रिवर्सल कर दे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या अभी और नीचे जा सकता है या नहीं जा सकता है? देखिए यार अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक छोटी सी सपोर्ट हमें ज़रूर देखने को मिल रही है 19 रुपये, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी नहीं है, कहीं ना कहीं ये बात ध्यान रखिएगा। मुझे अगर इस स्टॉक को खरीदना है या फिर मेरे लिए एक अच्छा प्राइस है एवरेज के लिए, मैं नहीं बेचना चाहता। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया, मुझे पूरा भरोसा है ये कंपनी ऊपर जाएगी, 100% जाएगी, तो मैं क्या करूँगा? देखिए मैं एग्जिट नहीं करूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अगर मैंने ऊपर की तरफ लिया है, अगर मुझे एवरेज करनी ही है, मैं या तो ये 24 रुपये 55 पैसे के ऊपर दोबारा रिवर्स होके एक सस्टेन करे एंड ऊपर की रैली शुरू करे, मैं एवरेज कर लूँगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा सिनेरियो मेरा ये रहेगा कि ये नीचे की तरफ अगर मुझे 13 रुपये 90 पैसे से लेके 10 रुपये की रेंज में आता है और वहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है तो मैं एवरेज यहाँ करूँगा। मैं बीच में एवरेज करना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। एज पर टेक्निकल लेवल ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं और ये आपको भूलनी नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, शेयर करिए अगर आप इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है।